नमस्कार, मैं दीपेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है फनसाइकेशन, जहां हम बात करेंगे फन, साइंस और एजुकेशन की। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से ये कोविड-19 का पेंडेमिक शुरू हुआ है, तब से लोगों की जॉब सिर्फ जा ही रही है। आज हम लेके आए एक ऐसे अपडेट जिससे कि लोगों को जॉब मिलेगी। जी हाँ, नई मुंबई महानगर पालिका में कुछ वैकेंसीज आई है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस जॉब के लिए आपको अप्लाई किस तरह से करना है। आपको सिंपली अपने क्रोम पे जाना है और सर्च बार पे सर्च करना है www.nmmc.gov.in पे। आपको मिलेगी एनएमएमसी नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐसी वेबसाइट दिखेगी आपको। यहाँ पे जो पहला ही जो आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है वो आपके काम का है बेसिकली। यहाँ पे आपको अलग अलग जितने भी सारे मतलब फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, मतलब कितने कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है उसके बारे में आपको लिखा के बताया गया है। यहाँ पे कम से कम यहाँ देख सकते हैं अलग अलग एंट्रीज़ है और उनकी सैलरीज कितनी होगी वो भी बताया गया है। यहाँ पे कुछ यानी शर्त मतलब उसके क्या मतलब नियम क्या होंगे अगर आपको काम करना है, तो बेसिकली उस चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब देख सकते हैं ये 16 तारीख को आई हुई अपडेट है। और जो वेबसाइट है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है वो www.nmmc.gov.in। जो एडवर्टाइजमेंट दिख रही है उसी के नीचे आपको एक गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है जिससे कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। बेसिकली आपका जो इंटरव्यू होगा, आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप MD वगैरह हो तो आपको MBBS हो तो आपको उस पर क्लिक करना है। सपोज़ मैं एक फार्मासिस्ट हूँ तो मैं क्लिक करूँगा फार्मासिस्ट पे, औषध निर्माता। तो इस तरह से आपको क्लिक करना है। फिर बाद में बेसिकली आपका कोर्स क्या है, B.Pharm, D.Pharm। तो इस तरह से आपको सब सिलेक्ट करते जाना है। कैंडिडेट का एड्रेस, पिन कोड, कास्ट, मेल या फीमेल, फिर बाद में मोबाइल नंबर, अल्टरनेट ईमेल ID, DOB, एज। तो ये सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आपको लिखना है। आपने कौन से साल में अपना जो फार्मेसी या फिर जो भी कोर्स कंप्लीट किया, मार्क्स वगैरह लिखना है, कॉलेज का नेम एंड एड्रेस, यूनिवर्सिटी बोर्ड वो सब, एडिशनल डिप्लोमा, ग्रेजुएशन अगर किया होगा तो महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल का आपका रजिस्टर नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन डेट कब किया था, कब तक वैलिड है, क्या आप किसी गवर्नमेंट में वगैरह काम कर रहे हो, क्या आपका कोई एक्सपीरियंस। तो इस तरह से आपके सारे एक्सपीरियंस जो भी है, आई हैव ऑल द original document of above and I agree the term and conditions mentioned in the advertisement 03/2020। ये इंपॉर्टेंट है आपको कि आपके पास क्या है, वो आपको मतलब जो भी जितने भी नियम है आपको देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आगे करना है। फिर आके आपको यहाँ पे सबमिट करना है। इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको ईमेल से एक संदेश आएगा जिसके अंदर कि आपका टोकन नंबर होगा और उस हिसाब से आपका जो इंटरव्यू है वो शेड्यूल होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की। पहला तो रूल ये है कि आपको जो फॉर्म भरना है वो nmmc.gov.in पे ही भरना है। जो भी फॉर्म भरेंगे आप एकदम राइट भरना है। जो भी आपका अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जो भी आपका इंटरव्यू है बेसिकली उसका जो समय है और जो भी टोकन नंबर है आपको वो ईमेल से मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। आपका जो एज लिमिट है बेसिकली जो 36/2020 पे 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो तीसरी बात है, आप कैंडिडेट जो है महाराष्ट्र का रहवासी रहना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ महाराष्ट्र रहना चाहिए। बेसिकली जो ये वैकेंसी है वो 6 महीने के लिए है या फिर अगर कोविड जब तक है तब तक के लिए, जो भी पहले आएगा। अगर 6 महीने पहले ख़त्म हो गए तो आपकी जॉब नहीं रहेगी, अगर कोविड पहले ख़त्म हो गया तो आपकी जॉब नहीं रहेगी। इसके ऊपर का जो डिसीजन है आगे का वो नवी मुंबई के महानगर पालिका के हाथ में होगा। अगर आप सिलेक्टेड हो गए तो जो भी आपको ऑफ़र लेटर मिला होगा वो आपको महानगर पालिका में जाके आपको सबमिट करना होगा।
और बात करें यहाँ पे तो जो भी आपका जो क्वालिफिकेशन हो या फिर आपका जो भी एक्सपीरियंस लेटर हो, उसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह और जो भी आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका ज़ेरॉक्स की एक सेट विद योर सेल्फ अटेस्टेड खुद के साइन के साथ डेट के साथ आपको सबमिट करना है। बेसिकली जब आपका इंटरव्यू रहेगा तब आपको साथ में लेके जाना है। और जो भी प्राइमरी जो आपका जो भी इंटरव्यू होगा उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका ही मुलाकाती होगी, डायरेक्ट सबकी मुलाकात नहीं होगी। फर्स्ट राउंड में जो प्राइमरी उनकी फर्स्ट राउंड में वो बेसिकली कुछ लोग को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उनका ही इंटरव्यू होगा। बेसिकली आपको डेट ऑफ बर्थ का कुछ तो प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और इसी के साथ मतलब ऐसा कुछ रहना चाहिए जिसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। अगर आप माइनॉरिटी से हो, मागास वर्गीय में से हो, तो आपको उसके लिए जो सर्टिफिकेट है बेसिकली वो लेके जाना होगा। अगर आपका नेम चेंज हुआ है तो अगर आप मैरिज के बाद नेम चेंज हुआ है तो वह आपको मैरिज का सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपका नाम चेंज हुआ है कुछ यहाँ पे गलत था तो राजपत्र होता है वो आपको लेके जाना है। आपने फॉर्म तो भर दिया लेकिन आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हो, वो जो जॉब है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन अगर वो नहीं है, या फिर आपने जो अपना फॉर्म है वो गलत भर दिया है, तो बेसिकली आपका जो फॉर्म है वहीं पे वो कैंसिल हो जाएगा। और उसी के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आपको प्रॉपर लेके जाने हैं, जितने डॉक्यूमेंट है बेसिकली। जब भी मेरा तो एक मानना है कि जब भी हम एनएमएमसी में जाते हैं या फिर किसी ऐसे काम के लिए जाते हो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, तुम जो मांगोगे हमारे पास सब है, इस तरह का रहना चाहिए। जो भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं बेसिकली उसका जो भी खर्चा होगा उसको आपको खुद को ही उठाना होगा। जो भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो बेसिकली जो कोविड-19 के जो भी जितने भी कर्तव्य है, जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग, इस सब का पालन आपको करना होगा। टर्म नंबर 30 की मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्ट हो गए बेसिकली तो आप हो जाते हैं वैलिड की जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिसाब से जो 50 लाख रुपए का एक आपका जो बीमा है उसके लिए आप वैलिड हो जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सपोज़ कि सर्व करते करते पब्लिक को सर्व करते करते अगर आपको कुछ हो जाता है तो 50 लाख रुपए का आपका संरक्षण बीमा है। अगर किसी भी स्टेज पे अगर आपका फॉर्म अगर गलत निकला या फिर उसमें कुछ गलत कुछ आपने मतलब प्रॉब्लम की है फॉर्म के साथ या फिर कुछ चीटिंग की है तो आपका फॉर्म कभी भी मतलब निगलेक्ट किया जा सकता है, नेगेटिव, और आपको मतलब आपका जो फॉर्म है उसको रद्द कर दिया जा सकता है। अगर आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुके हैं तो आपको कोई भी ईमेल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब आपको फॉर्म आप अगर रिजेक्ट हो गए तो आपको कोई भी ईमेल नहीं आने वाला, कोई भी आपको मैसेज नहीं आएगा। बेसिकली अगर आप किसी कारणवश अपने जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 30 दिन पहले नोटिस पीरियड पे रहना होगा। आपको मतलब बताना होगा कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। अगर आप राजीनामा नहीं देते तो आपका जो काम जब आप छोड़ के जाओगे तो जो भी आपकी सैलरी रहेगी उसमें एक कटिंग होगी। बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से फिर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि ये एक टेम्परर जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे जॉब अगर कोविड ख़त्म हो जाता है या फिर 6 महीने ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे परमानेंट कर दीजिए। वो अगर गवर्नमेंट करती है तो बात अलग है, लेकिन आपके पास कोई भी इसका राइट नहीं है कि आपको बोलने का कि नहीं मैंने 6 महीने से आपके साथ काम किया, आप मुझे परमानेंट कर दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप परमानेंट के लिए आप नहीं कह सकते। अगला रूल जो है, अगर बेसिकली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम आए या फिर लोगों ने इसको मतलब प्रतिशत नहीं दिया तो जो भी मतलब नियम्स है, अगर जो भी नियम वगैरह है, जो भी मतलब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उनको कम किया जा सकता है। लेकिन ये जो अधिकार है वो आयुक्त जी के पास होगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और जो आखिरी है बेसिकली अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको जो आपका जो लेटर है बेसिकली वो ईमेल पे मिलने वाला है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो अपना ईमेल आईडी देंगे वो बिना गलती के दें, और जो राइट है या फिर जो वर्किंग है जिससे आप लॉगिन हो वही ईमेल आईडी दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट है बेसिकली यहाँ पे जो नवी मुंबई क्या करना चाहता है, महानगर पालिका एक लिस्ट बनाना चाहता है कि जो क्वालिफाइड पर्सन है जो कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए
क्वालिफाइड है उनकी एक लिस्ट बनेगी, और समझो फ्यूचर में कि और नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है, अगर और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से जो क्वालिफाइड हुए उनको धीरे धीरे जो भी है उनको जॉब पे लिया जा सकता है, इसलिए ये एडवर्टाइजमेंट दी गई है। अगर आपने इससे पहले कोई भी अर्ज दिया होगा, जैसे कि अगर इंटरनली अगर हम कोई अर्ज देते तो यहाँ पे नहीं माना जाएगा। पोस्ट से यहाँ पे आप नहीं अर्ज कर सकते, टपाल से आप अर्ज नहीं कर सकते। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उस समय आपको फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट है या फिर आपका जो डिग्री है बेसिकली आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। उसी के साथ सेल्फ अटेस्टेड ज़ेरॉक्स का जो पूरा सेट होता है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। उसी के साथ जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ आपको रहना चाहिए। अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस लेटर है तो वहाँ पे भी आपको उसका ओरिजिनल और एक उसके ऊपर अटेस्टेड रहना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, और उसका एक ज़ेरॉक्स भी लेके जाना होगा। तो बेसिकली इन ऑल हम कहें तो सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना चाहिए जब भी हम NMMC में या फिर ऐसे कुछ सरकारी काम पे जाते हैं। तो आपका जो इंटरव्यू होगा बेसिकली वो होगा नवी मुंबई महानगर पालिका के मुख्यालय में, ज्ञान केंद्र 3rd फ्लोर, प्लॉट नंबर 12, पाम बीच रोड, सेक्टर 15A, CBD बेलापुर, नवी मुंबई 400714। बेसिकली जो कैंडिडेट होगा उनकी जो इंटरव्यू का बेसिकली 20 तारीख से चालू होने वाला है, और जितने भी वर्किंग डेज रहेंगे उसमें इंटरव्यू चालू रहेगा। सुबह 11:30 बजे से 5 बजे तक ये इंटरव्यू चलने वाला है। ये जो सर्कुलर है या फिर जो एडवर्टाइजमेंट है अभिजीत बांगर इन्होंने दिया है, जो कि आयुक्त है और प्रशासक है नवी मुंबई महानगर पालिका के। इसी तरह की और भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स के लिए और एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। खुश रहिए। तो चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।